हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये एसिड बेस सॉल्ट का ही एक टॉपिक है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में दे देंगे और एंड स्क्रीन में दे देंगे। आप जाकर उसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो एसिड के बारे में हम लोग उतना बात नहीं करेंगे, उतना हम लोग जानते ही है कि एसिड क्या होता है। ठीक है, और बेस क्या होता है। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसिड और बेस जो है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, मतलब कितना मजबूत हो सकता है। ठीक है, एसिड बेस कितना, उसका जो हाइड्रोजन आयन है या फिर OH माइनस आयन है वो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जो एसिड है और बेस है ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, कि हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा सब्सटेंस जो एसिड है या बेस है। उसको जानने के लिए हम लोग एक चीज़ का यूज करते थे, जो क्या चीज़ था, इंडिकेटर। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो उतना हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए किसका मदद लेते हैं हम लोग मदद लेते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, दो टाइप का इंडिकेटर्स होता है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। डाइल्यूशन, इसमें क्या होता है कि OH माइनस आयन और H प्लस आयन का डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, डाइल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ का जरूरत पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर। मीन्स बहुत सारा इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर। आप जो चीज़ हम बता रहे हैं आप उसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। ठीक है, मतलब अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग पता करेंगे कौन सा एसिड जो है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस जो वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, वो सब जानने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर, मतलब कि बहुत सारा इंडिकेटर को मिक्स करके हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ही होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ही ऐसे रहता है। ठीक है, अब एक ही स्ट्रिप रहता है। ठीक है, एक ही स्ट्रिप रहता है। उसमें क्या होता है ना कि आप जैसे ही उसको किसी एसिड में उसको टच कीजिएगा तो क्या करेगा, वो एक डिफरेंट कलर दे देगा। ठीक है, मतलब अब हम लोग देखे थे लिटमस भी ऐसे पेपर का स्ट्रिप होता था। ठीक, वैसे ही स्ट्रिप होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर भी। तो इसको जब आप वहाँ पर डुबाते हैं लिटमस को, तो क्या होता था कि अगर वो बेस होता था तो वो रेड से ब्लू होता था, और वो एसिड होता था तो वो ब्लू से रेड होता था, बस दो ही कलर था। अब और अगर वह न्यूट्रल था तो पर्पल होता था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि अगर आपका कुछ एसिड है जिसका मतलब क्या स्ट्रॉन्ग है तो इसका एक कलर आएगा। ठीक है, वीक है तो वो दूसरा कलर आएगा, उसके बीच में कुछ है तो वो दूसरा कलर आएगा। मीन्स ये बहुत सारा कलर का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो उसको हम लोग पता कैसे करते हैं कि ये कौन सा कलर है जो वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग के पास और एक चीज़ होता है, pH स्केल। इसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं, pH स्केल। ठीक है, मतलब ये जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या है, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसमें आपको कलर मान लीजिए कि ग्रीन आ गया। ठीक है, इंडिकेटर, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मान लीजिए कि आप एसिड में डुबाए तो वो ग्रीन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि pH स्केल जो है, pH स्केल क्या होता है, इसका मीन्स होता है पोटेंज। पोटेंज मीन्स क्या होता है, पोटेंज मीन्स होता है पावर। अब पोटेंज कौन सा लैंग्वेज में बोलते हैं, पोटेंज लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग जर्मन लैंग्वेज में।
जर्मन का लैंग्वेज जो उसमें हम लोग पोटेंज बोलते हैं, ठीक है, पावर को पोटेंज बोलते हैं। तो ये पीएच जो है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, एच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ये चीज क्लियर है। पीएच का जो फुल फॉर्म है वो बहुत किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। तो पीएच में जो पी देखिएगा आप ये स्मॉल लेटर में लिखा रहता है और एच जो वो कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। आप कहीं भी अगर गौर नहीं किए होंगे तो गौर कर लीजिएगा, ठीक है। पी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा रहता है और एच जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का अगर ऐसे हम लोग इंग्लिश मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है, और जर्मन में उसको हम लोग पोटेंज बोलते हैं, ठीक है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब अगर हाइड्रोजन आयन का पावर को हम लोग बात करते हैं तो वो पीएच स्केल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 होता है एक पॉइंट पे, अब आधा जाएगा तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 14, ये होता है पीएच स्केल। मतलब कि ये एक होता है 0 to 7 होता है एक, और एक होता है 7 to 14, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 0 to 7 है ये इधर होता है एसिडिक, एसिडिक, और 7 to 14 होता है बेसिक, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पीएच स्केल भी दिख रहा होगा नीचे में, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देखिए, उसमें क्या नंबरिंग क्या हुआ है, 0 to 7 किया हुआ पहला, ठीक है, और 7 to 14। मतलब इसको आपको जानने का तरीका देखिए, पहला ए बी, आप अल्फाबेट अगर जानते हैं कि ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ए बी पहला एसिडिक फिर बेसिक, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहला इधर एसिडिक फिर इधर बेसिक, ठीक है, मतलब ए बी, ठीक है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो 0 to 7 एसिडिक और 7 to 14 बेसिक। देखिए मतलब इसमें क्या होता है कि एसिडिक मात्रा अगर इधर अगर जा रहा है तो एसिडिक इंक्रीज करेगा। मतलब कि अगर आपका 7 में है, मान लीजिए कि 6.9 है, मतलब वो बहुत वीक एसिड है। अगर मान लीजिए कि 0 है या 1 है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब ये इधर अगर करेगा तो इंक्रीजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि अगर वो 7 से घटेगा, 7 से कम होता जाएगा, डिक्रीजिंग होता जाएगा, मतलब उसका एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर वो 7 से इधर इंक्रीज होता जाएगा तो उसका जो है वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर 7.1 दे दिए तो उसका बेसिक नेचर थोड़ा वीक होगा, लेकिन अगर हम लोग 14 बोल दे तो बेसिक नेचर बहुत हाई रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, ठीक है। मतलब कि अगर वो 7 से घटते जाएगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, अगर वो 7 से बढ़ते जाएगा तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है। और बहुत किसी का जैसे नॉर्मल वाटर का कितना होता है, पीएच 7 होता है, तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। मतलब अगर वो 7 है मतलब न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेसिक है। मतलब अगर वो 7 पे उसका पीएच है मतलब वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। ये चीज़ को आप अच्छे से पहले नोट्स पहले बना लीजिए, ठीक है। आपको एक ऐसा तस्वीर किताब में कहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको कलर किया हुआ रहता है, तो इसमें आपको क्या बोल रहा है वो आपको समझते हैं। बहुत कोई होता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए इसमें ऐसा एक बॉक्स दिया रहता है, ठीक, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन दिया हुआ ये 7 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ 0 है यहाँ 14 है, ये आपको पीएच स्केल का रिप्रेजेंट कर रहा है। कि देखिए अगर ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि इधर जैसे आ रहा है 7 से घट रहा है, 7 से जब घट रहा है तो क्या होगा कि H+ आयन इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट में H+ आयन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जो है इसमें आपको क्या डिनोट कर रहा है, इसमें आपको OH- आयन का डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप से होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। अगर इधर से इधर आएगा तो एसिडिक नेचर जो इंक्रीज करेगा, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और इधर से इधर जाएगा तो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, मतलब अगर 7 से 14 तक की तरफ जाएगा तो बेसिक नेचर जो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ देख लीजिए, अगर 7 से 0 की तरफ आएगा तो क्या होगा, H+ आयन का जो ये भी कंसेंट्रेशन इसका इंक्रीज होगा। जैसे कि आप ये चीज़ में देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और थोड़ा करते यहाँ पर इधर आएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि इधर अगर 7 से इधर आएगा तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन
इंक्रीज होगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर डिनोट कर रहा है। और अगर हम देखेंगे 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो OH जो है H प्लस आयन घट रहा है, मतलब डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा, घट रहा है, ठीक है, मतलब एसिडिक मात्रा घटते जाएगा और इधर बेसिक मात्रा मतलब OH माइनस आयन, OH माइनस आयन का इधर बढ़ते जा रहा है, मतलब OH माइनस आयन हो रहा, मतलब बेसिक नेचर शो करेगा उधर, ठीक है। यही चीज दिखाने के लिए ये जो बनाया हुआ आपको समझाने के लिए बनाया हुआ, लेकिन बहुत कोई होता है कि वो चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो इसीलिए हम ये चीज़ को इम्पोर्टेंट के तौर पे इसको बताए हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ सब्सटेंस जो है उसका हम लोग पीएच के ऊपर देख लेते हैं, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है उसका कितना होता है, लगभग 1.2 होता है, ठीक है। जो लेमन जूस है उसका कितना होता है 2.2 पीएच के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएच के बारे में, ठीक है। और ये सब्सटेंस है। और अगर प्योर वाटर का बात करेंगे तो ये 7, ठीक है। और ब्लड का बात करेंगे तो ये 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बात करेंगे तो 10 पीएच, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो 14। तो आपको इसमें क्या लगता है कौन कौन एसिडिक है कौन कौन बेसिक है, चलिए लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका एसिडिक क्योंकि ये 7 से कम है। 2.2 ये हो जाएगा एसिडिक क्योंकि ये भी 7 से कम है। 7 ये हो जाएगा न्यूट्रल क्योंकि ये 7 है तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7.4 बेसिक, लेकिन ये वीक बेसिक होगा, ठीक है। ये चीज़ हम बात करेंगे अभी। ये मैग्नीशिया बेसिक और ये 14 बेसिक। हम क्या बोले कि जो 0 मतलब 7 से 0 की तरफ आता तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, और 7 से अगर 14 की तरफ जा रहा तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो एसिडिक नेचर हमारा 2 है, इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है, चलिए वो चीज़ देखते हैं। अब 2.2 अगर हम लोग 7 से 0 की तरफ आएंगे तो 2.2 कहाँ होगा, 2.2 यहाँ होगा, मान लीजिए कि यहाँ होगा, ठीक है। अब 1.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब कि 2.2 अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है कि 1.2, तो सब बोलेंगे 1.2, जी हाँ ये है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये 2.2 से इधर 0 तरफ आ रहा है, ठीक है। मतलब 7 से 0 की तरफ आएगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो 2 क्या हो रहा है, 2 किधर 0 के पास हो रहा है तो एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब अगर हम लेमन जूस का बात करें तो इसका वीक नहीं होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आएगा, लेकिन उससे वीक होगा, इसके कंपैरिजन में वीक होगा, ठीक है। अब न्यूट्रल तो 7 में आ गया, ठीक है। अब बेसिक नेचर देखते हैं 7 पॉइंट, इसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन होगा, वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो आपको पता है NaOH, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब हमको ये पता चल गया कि हम लोग कैसे बताएंगे कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे उसका H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, ठीक है, कि कोई एसिड जो वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वैसे ही सेम सिमिलर अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे OH माइनस, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग देखेंगे H प्लस आयन और बेस के लिए OH माइनस आयन, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग लेते हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और हम लोग लेते हैं एक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ये होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये होगा वीक। ये चीज़ आप नोट पहले बना लीजिए। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं एसिड्स व्हिच गिव मोर H प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि एसिड जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब कि जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। चलिए और लिख देते हैं हम लोग एसिड्स व्हिच गिव लेस H प्लस आयंस
आर कॉल्ड वीक एसिड। मतलब ऐसा एसिड जो कि लेस मतलब कम हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे बेसेस व्हिच गिव मोर OH माइनस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और इसी तरह हम लोग लिखेंगे बेस व्हिच गिव लेस OH माइनस आयंस आर कॉल्ड वीक बेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एसिड व्हिच गिव्स मोर H प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड्स व्हिच गिव लेस H प्लस आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड, bases which gives more OH minus ion are called strong bases, bases which give less OH minus ion are called weak bases। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है। ठीक है, मतलब पीएच का रोल हमारे दैनिक जीवन में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या जो प्लांट है या एनिमल वो लोग क्या पीएच सेंसिटिव होता है कि नहीं, पीएच कुछ अगर चेंज हो जाए तो वो लोग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो उसी का हम लोग देखेंगे। जो हमारा बॉडी है वो पीएच कितना पे काम करता है, पीएच कितना पे काम करता है, तो वो करता है 7.0 से 7.8 के बीच में। आवर बॉडी वर्क्स, मतलब हमारा शरीर जो काम करता है वो कितना पीएच के रेंज में काम करता है, वो कितना करता है 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, इतना पे ही हमारा बॉडी जो काम करता है। ठीक है, तो ये कितना पे आ रहा है, ये आ रहा 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है। ठीक है, 7 से 7.8 तक। तो ये जो हो रहा है ये क्या है, बेसिक नेचर हो रहा है। ठीक है, बेसिक नेचर हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बॉडी कितना पे काम करता है 7.0 से 7.8 तक। आपने कभी सुना होगा एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन तो सुने ही होंगे आप। ठीक है, तो एसिड रेन का पीएच क्या होता है, इसका पीएच हो जाता है, इसका पीएच 5.6 से कम, इससे लेस देन 5.6, लेस देन 5.6। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि एसिड रेन का, तो एसिड रेन का पीएच कितना होता है 5.6 से कम, मतलब ये एसिडिक हो जाता है। 5.6 मीन्स 7 से कम है, मतलब ये एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको एसिड रेन बोलते हैं। ऐसा पानी का जो होता है वो नॉर्मल पीएच होता है 7, लेकिन उससे घट जाता है तो उसको हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं। ठीक है, वो बारिश के रूप में वो आता है, गिरता है। ठीक है, तो वो जब बह के कोई वाटर बॉडी में चला जाता है, मीन्स कोई तालाब उलाब में चला गया, तो वो क्या करता है कि ये वाटर का भी पीएच को डाउन कर देता है, पीएच को डाउन कर देता है। अगर ये कहीं नदी में जब बह के चल गया, एसिड रेन हुआ मान लीजिए, ठीक है, वो कहीं नदी में बह के चल गया, तो क्या होगा, जो नदी में गया उसका भी पीएच को डाउन कर देगा। तो जो उसमें एक्वाटिक एनिमल, जो उसमें मछली उछली कुछ भी एक्वाटिक एनिमल है, उसको क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम हो जाएगा जीने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि जो एनिमल हो या प्लांट हो, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पीएच में बोले तो वो पीएच उसके लिए सेंसिटिव होता है। मतलब अगर पीएच कुछ चेंज हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होता है। अगर हमारा मान लीजिए कि इतना पे हमारा बॉडी वर्क्स करता है, ठीक है, 7.0 से 7.8 तक, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बोल दिए कि ये वाला घट के हमारा 2 आ गया, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब इससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत नैरो रेंज में हमारा बॉडी वर्क करता है, बहुत ही कम ये में। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इतना पे हो गया तो ठीक है, वो नॉर्मल है। आपने एक प्लैनेट का नाम सुना होगा, वेनस।
वेनस के बारे में सुना है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी, वेनस वो सन की तरफ से देखेंगे तो ये दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये वेनस, वेनस में क्या होता है, एक वाइट येलोस क्लाउड होता है, वाइट येलोइस, मतलब सफ़ेद पीला टाइप से क्लाउड होता है, थिक क्लाउड, ठीक है, थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल का बात करें तो H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो क्या होता है कि उसका एटमॉस्फेयर में, इसका एटमॉस्फेयर में जो वेनस का एटमॉस्फेयर, जैसे हमारा भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ में भी एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, हम लोग का इधर आमने सामने जो भी चीज़ें हर पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। तो जो वेनस का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि वाइट ये लो, मतलब सफ़ेद सफ़ेद पीला टाइप से कुछ क्लाउड, मतलब एकदम बहुत अधिक क्लाउड होता है, ठीक है। वो कौन सा गैस का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है ना कि वेनस में लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये इसका लगभग 1 से मान लीजिए 4 के बीच में ही सल्फ्यूरिक एसिड का रेंज रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। आपने कभी ये सोचा कि जो प्लांट है, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कितना पीएच का रेंज चाहिए, मतलब इसको कितना पीएच का रेंज चाहिए जिससे ये अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसको चाहिए, इसको लगभग चाहिए 5.5 से 7.0 तक। इतना अगर हुआ तो इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि आपको कहीं अगर प्लांट, कहीं अगर आपको क्रॉप उगाना है, कहीं आपको कुछ खेती करना, तो आपको क्या करना है कि उसका पीएच को पहले चेक करना है, ठीक है। पीएच को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि वो मिट्टी को लेना है, उसको घोल लेना है, ठीक है। उसको घोलने के बाद उसको छान लेना है, और जो पानी नीचे रहेगा उसको उसमें पीएच चेक करना है, ठीक है। उसको पीएच चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको पहले उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर देना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर निकालना है, तो जो कलर उसमें आएगा उसको, कलर को जो पीएच स्केल है, पीएच इसका चेक करना है कि कौन सा कलर आया, जो कलर आया वो उसका पीएच रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही पीएच चेक करके आपको अगर 5.5 से 7.0 तक रहा तो वो उसमें प्लांट जो है जल्दी अच्छा उगेगा, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो आप पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक, प्रोड्यूस्ड बाय स्टोमक। कौन करता है, स्टोमक, स्टोमक करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्टोमक जो होता है इसमें आपको HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत माइल्ड HCl होता है, माइल्ड मीन्स बहुत हल्का HCl होता है, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया अगर अंदर जाता है या कुछ ऐसा चीज़ जो अंदर नहीं होना चाहिए, उसको HCl क्या करता है, उसको बर्न कर देता है, ठीक है। इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब डाइजेशन हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो ठीक है। तो क्या करता है स्टोमक, ये ज़्यादा मात्रा में, मोर अमाउंट में आपका HCl रिलीज करना शुरू कर देता है, मोर अमाउंट ऑफ HCl, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। अगर HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पेट में या स्टोमक में, तो क्या होता है कि हमें इरिटेशन होता है, ठीक है ना। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप सुने होंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं हम लोग। बेसिक सब्सटेंस रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ताकि क्या होगा कि अगर यहाँ HCl है, एसिड है, मान लीजिए कि ये HCl एसिड हमारा स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा बहुत मात्रा में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बेसिक चीज़ जो है उसको हम लोग खा लेंगे, ठीक है। जैसे कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जैसे आप आजकल का देखे होंगे इनो जो 5 सेकेंड में आपको ये कर देता है, ठीक है, एसिडिटी को कम कर देता है। तो इनो क्या है, इनो जो है वो है बेसिक, ठीक है, वो बेसिक है। तो ये जब हमारा पेट में चला गया तो क्या हुआ, ये रिएक्शन करके फिर यहाँ सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर।
तो इसीलिए बोलते हैं कि इनो जो है वो 5 सेकंड में आपका जो एसिडिटी को कम कर दे। क्यों कर देता? क्योंकि ये बेसिक है। अब जब एसिड बेस अंदर चला गया तो क्या हुआ, रिएक्शन करके वो हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, और न्यूट्रल करके वो सॉल्ट और वाटर का प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा एसिडिटी कम हो जाता है। और ये जो हम बेस यूज करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं एंट एसिड। एंट एसिड मीन्स एसिड का अगर वो पावर का खत्म कर रहा है तो उसको हम लोग एंट एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। आपने एक जो बीमारी है उसका बारे में सुने होंगे कभी भी, बहुत किसी का होता है, ठीक है, टूथ डिके मीन्स जो दांत है जो वो सड़ने लगता है। क्यों सड़ने लगता है? दांत हमारा क्या चीज से बना हुआ है? ये इनेमल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। मतलब टूथ जो हमारा दांत है वो क्या से बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। इसको ये जो है ये क्या होता है? ये होता है एक क्रिस्टलाइन, मतलब एक क्रिस्टल टाइप से होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मतलब कि देखिए टूथ जो है वो एक इनेमल से बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। स्पेलिंग देख लीजिए, HYDROXYAPATITE। स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनाया होता है, ठीक। वो क्या होता है? वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है, उससे बना हुआ होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये बहुत हार्ड होता है, ये पानी में नहीं घुल सकता। ये जो है ये बहुत हार्ड होता है, पानी में नहीं घुल सकता। लेकिन ये क्या हो सकता है? ये कोरोड हो सकता है। क्या हो सकता है? कोरोड। ये कोरोड हो सकता है, मतलब घुल नहीं सकता लेकिन कोरोड हो सकता है। कब हो सकता है? अगर ये पीएच जो है, पीएच बिलो 5.5, अगर ये कब कोरोड होगा? जब तक इसका 5.5 से अधिक होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 5.5 से नीचे इसका पीएच चला गया तो ये कोरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि हमारा दांत जो है वो सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ एक इनेमल का, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और उसी को और एक बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट अगर बोलेंगे तो वही है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पानी में नहीं घुलता है। लेकिन अगर हमारा मुंह का अगर पीएच 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा कि वो कोरोड होना शुरू होगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मुंह का जो पीएच है उसको हम लोग 5.5 से नीचे नहीं करना। कब होता है? हमारे मुंह में क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, ठीक है। वो क्या करता है? वो शुगर का डिग्रेडेशन कर, शुगर को तोड़ के, और हमारा जो रिमेनिंग फूड को यूज करके वो क्या करता है कि एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो वो जो एसिड है, वो एसिड जब ज़्यादा फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? उसका पीएच लो होने शुरू हो जाता है। पीएच क्या होता है कि 7 से डाउन आने शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारा रिमेनिंग फूड पार्टिकल अगर हमारे मुंह में है तो उसको यूज करके वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो एसिड पीएच को लो करते जाता है, ठीक है, और शुगर की मदद से। लेकिन इससे बचने का भी तरीका है हमारे पास। आप क्या कीजिए, आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप अच्छे से मुंह को वॉश कीजिए, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स आपका फूड का मुंह में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया कुछ चीज़ नहीं मिलेगा एसिड प्रोड्यूस करने का, और वो 5.5 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और आप क्या कीजिए, आप टूथपेस्ट यूज कीजिए, ठीक है। टूथपेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं यूज करने के लिए? क्योंकि ये क्या होता है? बेसिक होता है। अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, अब टूथपेस्ट यूज करेंगे तो टूथपेस्ट क्या करेगा? वो बेसिक है, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर उसमें सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप टूथपेस्ट यूज जरूर कीजिए, ठीक। आपने कभी देखा होगा कि जो मधुमक्खी है, ठीक है, हनी बी सुने ही होंगे इसका नाम, हनी बी। ये क्या करता है? ये स्टिंग करता है, ये डंक मारता है।
आपने कभी अगर मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ा होगा या कुछ भी आप ऐसे मधुमक्खी जहाँ बहुत सारा वहाँ पर गए होंगे तो आपको कोई मधुमक्खी अगर डंक मारता तो क्या होता है, वहाँ पर जलन होता है, ठीक है, और इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये लीव एसिड, ये वहाँ पर एसिड छोड़ देता है, ठीक है। वो कौन सा एसिड होता है, ये छोड़ता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड याद करना जरूरी है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। तो इसको हम लोग उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप मान लीजिए बेकिंग सोडा, माइल्ड ये बेस है, बेकिंग सोडा, इसका अगर आप यूज कर देंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर डंक मार दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा लीजिए और यहाँ पर रगड़ दीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एसिड मिथेनोइक एसिड है वो यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेस हम लोग डाले हैं वो दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके वो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बना के हट जाएगा, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वहाँ पर बेकिंग सोडा यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको और एक प्लांट के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं निटेल प्लांट, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, निटेल प्लांट। निटेल प्लांट क्या होता है, आपने कभी अगर कहीं अगर आप गांव से है, गांव देहात से, या फिर आप कहीं अगर जंगल वंगल घूमने गए हैं तो आपको क्या है कि एक ऐसा पत्ता मिलता है जिसका अगर टच कीजिएगा तो क्या होता है, बहुत खुजलाता है, ठीक है, बहुत खुजलाता है। हम लोग गाँव में तो बहुत सारा भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्या होता है कि इसमें भी आपको एसिड छोड़ता, मतलब इसका जो नीडल है इसमें क्या होता है, पत्ता में आपको नीडल टाइप से मिलेगा, ठीक है। आप उससे जैसे टच करेंगे वो वहाँ पर स्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, इसमें भी एक एसिड छोड़ता है, वही सेम एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब कि अगर हम बोले जो हनी बी है वो जो स्टिंग करता है या जो निटेल प्लांट है उसका जो स्टिंग लगता है, दोनों में एक ही सेम एसिड रहता है। क्या एसिड? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। आपको याद करने में आसान हो गई। अब देखेंगे कि इसको हमें, इससे हमें बचना कैसे। आपको अगर बाय चांस एक्सीडेंटली अगर आप नहीं चाहते हुए भी आपको टच हो जाता है तो आप क्या कीजिए, उसी के आसपास आपको मिलेगा डॉग प्लांट। डॉग प्लांट, डॉग प्लांट को आपको क्या करना है, ये जो जहाँ पर टच हुआ वहाँ पर आपको रगड़ देना है। तो क्या होगा कि डॉग प्लांट क्या कर देगा कि इसका ये को ख़त्म कर देगा, ठीक है, मिथेनोइक एसिड का, और आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसी के आसपास आपको डॉग प्लांट मिल जाएगा, कहीं दूर नहीं जाना है, उसी के सामने सामने देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी अगर गए होंगे कहीं गैरेज वैरेज गए होंगे, कहीं शहर उहर में कहीं भी आप गए होंगे तो क्या होता कि एक जगह गैरेज है, उसी के जस्ट बगल में क्या है, ऑटो पार्ट्स में जो आपका गाड़ी का सामान वामान है उसी के बगल में बेचता है, ठीक है। मतलब गैरेज में क्या करता कि आप वो सामान लेकर आ जाइए, ठीक है। वो क्या करता है, वो जाएगा सामने वाले दुकान से लेकर आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसी के आसपास रहता है। आप कभी अगर हॉस्पिटल गए हैं या नर्सिंग होम गए हैं तो वहाँ पर उसी के जस्ट सामने मेडिकल खोल के बैठा रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर कस्टमर आना ही है। तो उसी तरह से जो निटेल प्लांट है उसी के बगल में आपको डॉग प्लांट जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आपको कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको आमने सामने कहीं ढूंढ लीजिएगा तो मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं जो नेचुरल में एसिड हमें मिलता है, ठीक है, वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आपने विनेगर तो देखे ही होंगे, विनेगर में क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना, विनेगर में क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में हमें क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और लेमन में भी हमें साइट्रिक एसिड। मतलब कि हम अगर यहाँ बात करें कि ऑरेंज लेमन दोनों में हमें साइट्रिक एसिड मिल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कुछ कॉमन होगा। मतलब ये क्या है, साइट्रस फ्रूट है, ये साइट्रस फ्रूट है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट ऑरेंज लेमन दोनों है, इसीलिए इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं टोमेटो, टोमेटो में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। कर्ड, कर्ड दही, दही लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो ये दूध वाला बात है तो दूध वाला बात में आपको लैक्टिक या लैक्टो आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम दूध का शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ मिल्क, अगर मिल्क का हम प्योरिटी को चेक करेंगे तो उसको कौन सा मीटर में चेक करते हैं, लैक्टोमीटर। वहाँ क्या आ रहा है, लैक्टो, यहाँ लैक्टिक, मतलब ये दूध का कुछ होगा, ठीक है। मतलब कर्ड, ये चीज़ आपको याद करने का टेक्निक होना चाहिए, ठीक है। कर्ड को लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब टमाराइन, टमाराइन मीन्स इमली, इमली को क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। और दो चीज़ था उसको हम नहीं लिखे क्योंकि उसको हम लोग बात कर चुके, एंट स्टिंग और निटेल स्टिंग। निटेल प्लांट का बात किए तो निटेल स्टिंग में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड दोनों में होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं लिखे, वो चीज़ को आप यहाँ पर
इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑरेंज, साइट्रिक एसिड, लेमन, साइट्रिक एसिड, टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, टमाराइंड, टार्टरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।